दोस्तों, ये कहानी है दो बच्चों की जो एक ही गांव में पले बढ़े, लेकिन उनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक था गरीब जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय सपनों के, और दूसरा था अमीर जिसके पास सब कुछ था लेकिन फिर भी कुछ अधूरा था। गंगा नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहते थे, रमेश और साहिल। रमेश एक गरीब किसान का बेटा था। उसका घर मिट्टी का था, छत पर छेद थे और बारिश में पानी टपकता था। रमेश के पास न तो अच्छे कपड़े थे न जूते, लेकिन उसके दिल में एक जलता हुआ सपना था। वह डॉक्टर बनना चाहता था ताकि अपने गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज कर सके। हर रात वह टिमटिमाते तारों के नीचे अपनी किताबों को पढ़ता, मिट्टी के फर्श पर बैठकर एक छोटे से दिए की रोशनी में। दूसरी तरफ साहिल गांव के सबसे अमीर जमींदार का बेटा था। उसके पास बड़ा सा बंगला, नौकर चाकर और हर सुख सुविधा थी, लेकिन साहिल का दिल हमेशा खाली रहता। उसके पिता चाहते थे कि वह शहर जाकर बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन साहिल को संगीत से प्यार था। वह गिटार बजाना चाहता था, दुनिया को अपनी धुनों से छू लेना चाहता था, लेकिन उसके पिता कहते, संगीत से पेट नहीं भरता बेटा। एक दिन गंगा के किनारे रमेश अपनी किताब लिए पढ़ रहा था। तभी साहिल वहां आया अपने गिटार के साथ। रमेश ने साहिल को गिटार बजाते देखा और मंत्रमुग्ध हो गया। उसने हिम्मत करके साहिल से पूछा, ये क्या बजा रहे हो? साहिल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये मेरा दिल बोल रहा है। दोनों की बातें शुरू हुई और जल्दी ही वे दोस्त बन गए। रमेश ने साहिल को अपने डॉक्टर बनने के सपने के बारे में बताया और साहिल ने रमेश को अपने संगीत के जुनून के बारे में। दोनों ने एक दूसरे को प्रेरित किया। रमेश कहता, साहिल तू अपनी धुन को दुनिया तक ले जा, और साहिल जवाब देता, रमेश तू अपने गांव का हीरो बनेगा। दोस्तों, रमेश की जिंदगी आसान नहीं थी। स्कूल की फीस भरने के लिए वह दिन में खेतों में काम करता और रात में पढ़ाई। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। रमेश ने अपनी किताबें बेचने का फैसला किया। वह गंगा किनारे बैठकर रो रहा था जब साहिल ने उसे देखा। साहिल ने पूछा, रमेश क्या हुआ? रमेश ने रोते हुए बताया, मेरे पास पिताजी की दवा के लिए पैसे नहीं हैं, मैं अपनी किताबें बेच रहा हूं। साहिल का दिल पसीज गया। उसने अपने पिता से मदद मांगी, लेकिन पिता ने मना कर दिया। बोले, गरीबों की मदद करके क्या मिलेगा? साहिल ने हार नहीं मानी। उसने अपना कीमती गिटार बेच दिया और रमेश के पिता की दवा का इंतजाम किया। रमेश ने साहिल को गले लगाते हुए कहा, तूने मेरा सपना बचाया, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। उधर दोस्तों साहिल के पिता ने उसे शहर भेज दिया, एक बड़े बिजनेस स्कूल में, लेकिन साहिल का मन वहां नहीं लगता था। वह चुपके से कॉलेज के बाहर सड़कों पर गिटार बजाता और लोगों का दिल जीतता। एक दिन उसकी धुन को एक म्यूजिक प्रोड्यूसर ने सुना और उसे रिकॉर्डिंग का मौका दिया। साहिल ने अपनी पहली धुन रमेश को समर्पित की, जिसका नाम था सपनों का सूरज। साहिल अब एक मशहूर संगीतकार बन चुका था। उसकी धुनें दुनिया भर में गूंज रही थी। एक दिन वह अपने गांव लौटा। वहां उसने देखा कि रमेश ने एक छोटा सा अस्पताल खोला था, जहां वह गरीबों का मुफ्त इलाज करता था। रमेश ने साहिल को गले लगाया और कहा, तेरे गिटार ने मुझे हिम्मत दी थी। साहिल ने जवाब दिया, और तेरे सपने ने मुझे मेरे रास्ते पर चलने की ताकत दी। साहिल ने अपने सबसे बड़े कॉन्सर्ट में रमेश को मंच पर बुलाया। उसने दुनिया को बताया, यह मेरा दोस्त रमेश है, जिसने मुझे सिखाया कि सपने पैसे से नहीं दिल से जीते जाते हैं। रमेश ने माइक लिया और कहा, और साहिल ने मुझे सिखाया कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। रमेश और साहिल की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी और अमीरी सिर्फ हालात हैं, लेकिन सपने और दोस्ती की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो और अपने दोस्तों का साथ कभी मत भूलो। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।